Hello, my people, my family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel, The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपकी शादी जो है किनसे होने वाली है, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनका नेम इनिशियल वो कहाँ के हो सकते हैं, उनका प्रोफेशन, ठीक है, आपके इन लॉज कैसे होंगे। तो जितना कुछ हो सकता है मैं सब कुछ डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी, और अगर कुछ छूट जाए तो उसके लिए माफ़ी, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ओके। सो ये जो आपकी रीडिंग होगी टाइमलेस रीडिंग होगी, जनरलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की ये मैसेज होगी और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देकर जाएगी, ओके। सो अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ओके। सो चलिए पाइल सिलेक्शन करते हैं और मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से पाइल सिलेक्शन है। उसके बाद मैं पॉज करके भी आपको दिखा दूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है 1 से 16। अगर आपका बर्थडे पड़ता है किसी भी मंथ में तो आप पाइल 1 को सेलेक्ट करेंगे, ओके। अगर आप पाइल 1 जो है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहते तो आप जो है कार्ड भी सेलेक्ट करके देख सकते हो। तो पाइल 1 के लिए कार्ड है जस्टिस का, ये आप देख सकते हो पाइल 1 के लिए कार्ड है, ओके। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी। देन पाइल 2 17 से 31। अगर आपका बर्थडे पड़ता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, ओके। एंड यहाँ पे पाइल 2 के लिए कार्ड है हेरियोफैंट का, ओके, दिस वन। ऑलराइट, तो मैं आपको पॉज करके दिखाती हूँ, फिर मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग में, फिर देखेंगे कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, जस्टिस का कार्ड, या फिर आप अपने बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए होंगे 1 से 16, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है कैसे होंगे, उनके साथ आपकी बाउंडिंग कैसी रहेगी, ओके। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ओके। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये क्लियर करना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी किस तरह की है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करूँगी कि ये पर्सन किस तरह के है। प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, ओके। दिस वन, पहला एनर्जी यहाँ पे आया है, ओके, दैट्स ग्रेट, ओके। 2 कार्ड्स और लूँगी, दिस वन, दिस वन, ओके। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि आपकी जो पर्सन की एनर्जी है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, ओके। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है ये एक लायन एंड टाइगर, ठीक है, लायनस एंड टाइग्रेस की तरह ये पर्सन है। चाहे आप किसी के लिए भी देख रहे हो, मेल देख रहे हो फीमेल के लिए, फीमेल देख रहे हो मेल के लिए, तो ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव होंगे, ठीक है। एक किंग की तरह, एक क्वीन की तरह एनर्जी दिखाई दे रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ आप पावरफुल कपल कहलाओगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ साथ आपकी एनर्जी भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, प्रीसियस है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जहाँ भी जाते हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस करते हैं, काफ़ी इम्प्रेसिव एनर्जी है इस पर्सन की, लोगों के दिल में एक बहुत सुंदर सा प्रीसियस सा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है इस पर्सन में क्वालिटीज़ जो कि ऐसा दिखाई दे रहा है ना, कहीं भी एक हर मतलब फर्स्ट टाइम पे ही जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। फर्स्ट तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका लुक जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन होंगे कभी भी झूठ नहीं बोलते होंगे, ठीक है। झूठ बोलना एक होता है कि लिमिट में लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग जो है ना, बहुत लोग होते हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ों पे झूठ बोलते हैं, लेकिन आपके पर्सन जो है वैसा झूठ नहीं बोलते हैं कि जिससे किसी को हर्ट हो, ठीक है, या किसी का नुकसान हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉयल अच्छे दिखाई दे रहे हैं, सभी के लिए ऑनेस्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन कैसा होता है, जो कि सच भी बोलता है और सच बोल के लाइफ में आगे भी बढ़ता है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी होती है, पावरफुल एनर्जी भी होती है, लाइफ को एंजॉय भी करता है। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो कह सकते हैं इस पर्सन की जो एनर्जी है एक एंजल की तरह है, एक योद्धा की तरह है, ठीक है, जो कि हमेशा सच बोलता है, सच का साथ देता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग भी रहता है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो होते हैं झूठ बोलते हैं
और वो झूठ बोलने की वजह से वो इंसान की पर्सनैलिटी वीक होती चली जाती है। लेकिन आपके पर्सन जो है हमेशा ही सच बोलते हैं, चाहे इनका सिचुएशन कितना ही ख़राब क्यों ना हो, ठीक है। लाइफ में कभी भी कितना भी सिचुएशन इन्होंने ख़राब क्यों नहीं फेस किया हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन हमेशा सच बोले, और इस वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन जो है भी बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से आप कार्ड खुद भी देख सकते हो, चाहे लायनस कहे या लायन कहे, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा अपने रेपुटेशन पे भी फोकस करते हैं। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि इस पर्सन के साथ जब आपकी शादी होगी तो आपका नाम जुड़ जाएगा उनके साथ। तो ये जो है ना, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे और चीज़ों पे ध्यान भी रखेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन का रुतबा और नेम फेम काफ़ी ज़्यादा हो सकता है समाज में, और काफ़ी इन्होंने मेहनत करके चीज़ें हासिल की है, नाम नेम फेम हासिल की है। इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है काफ़ी अच्छे घर से होंगे, लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे आया है बाउंडिंग के लिए, वो ये है कि इस पर्सन के साथ जो है ना आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है खुद ही अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि इनका पास्ट जो है बहुत बुरा रहा है, इस तरह की कोई भी एनर्जी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ऑलरेडी बहुत अच्छे फैमिली से है, ठीक है। और इन्होंने मेहनत करके भी बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में हासिल की है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो विरासत में मिली चीज़ें हैं तो उस पर ये पर्सन रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने वो सारी चीज़ों को कभी अपना माना नहीं, ठीक है। इन्होंने अपना सोचा है कि मुझे मेहनत करना है और चीज़ों को अपने लाइफ में लाना है। यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। इनका मेन एम दिखाई दे रहा है कि मुझे रिच होना है, रिच होकर लोगों की मदद करना है। ये एनर्जी मुझे आप लोगों की भी दिखाई दे रही है, बहुत सारे लोगों की, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुका है। आप भी बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग हो सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इम्प्रेसिव है, ठीक है। और आपके पर्सन की भी पर्सनैलिटी इस तरह की ही दिखाई दे रही है। ओके, ऑलराइट, और देखते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे बार बार इस तरह के ही कार्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि द टाइगर, द लायनेस, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है दिल के भी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और चीज़ों को काफ़ी अच्छे से हैंडल करते होंगे, डिसीज़न काफ़ी अच्छे से लेते होंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी भी आप रिग्रेट नहीं करोगे इस पर्सन से शादी करने के बाद, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो इस पर्सन के साथ अपने पूरे मैरिड लाइफ को, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि शादी के बाद सेपरेशन तो नहीं हो जाएगा या फिर डाइवोर्स। अगर इस पर्सन से आपकी शादी होती है तो डेफिनेटली कभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो पर्सन है कोई भी चीज़ें अपने लाइफ में करते हैं तो सोच समझ कर करते हैं। तो शादी जैसा जो बड़ा डिसीज़न होगा उसे काफ़ी अच्छे से सोच समझ कर करेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ वक्त लगाए, लेकिन ये पर्सन जो है शादी जब करेंगे तो इनका कमिटमेंट काफ़ी रियल दिखाई दे रहा है एंड फुल कमिटमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एनर्जी इस पर्सन की क्लैरिफाई हो रही है। और देखते हैं किस तरह के ये पर्सन हो सकते हैं। ओके, 2 कार्ड आया है। पहले तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इनका दिल बहुत बड़ा होगा, ठीक है। दिल बहुत बड़ा होगा मतलब कहने का ये मतलब कभी भी कोई इनके पास हेल्प के लिए आता होगा तो ये पर्सन कभी भी किसी को ना नहीं कहते होंगे, सभी को मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है चारों तरफ पॉजिटिविटी फैलाते हैं। बहुत ब्यूटीफुल ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है, इस पर्सन के अंदर। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बार बार यहाँ पे कार्ड्स इस तरह से आ रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि आपके पर्सन लुक्स वाइज बहुत अच्छे होंगे, और इनका जितना इनका लुक अच्छा होगा उतने ये पर्सन दिल के भी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, ऑलराइट, यहाँ पे द पीकॉक का कार्ड आया, वाह, एंड यहाँ पे द कैट। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिखाई दे रहा है कि पर्सन जो है इनको लाइक रेस्ट करना, आराम करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। देन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उस वक्त इनको कोई डिस्टर्ब ना करे, ये सारी चीज़ें चाहेंगे, ठीक है। कि जब मैं आराम कर रहा हूँ, जब मैं अकेले टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो उस वक्त मेरे टाइम में अकेलेपन में कोई बीच में ना आए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको अकेले टाइम स्पेंड करना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बुक्स वगैरह पढ़ना भी काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को पसंद होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन होंगे आपको एक बहुत अच्छी लाइफ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन जो है शुरू से ही आपसे जो है ना एक ट्रू कमिटमेंट देंगे, साथ साथ ये पर्सन हमेशा ही सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दैट्स वाई आपको जो है बिल्कुल भी रोना धोना नहीं पड़ेगा, कभी भी परेशानियाँ फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये सारे कार्ड्स मैसेजेस दे रहे हैं कि आपके जो पर्सन है उस पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है
लियो इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। वैसे मैं आपको देख के बताऊंगी, ठीक है। वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइगर एंड लायन का कार्ड है, जिसके थ्रू ऐसा लग रहा है कि पर्सन लियो हो सकते हैं, ठीक है। लियो ज़ोडिएक साइन इनका हो सकता है। साथ साथ ये पर्सन एनिमल लवर भी हो सकते हैं। इनका फेवरेट जो है एनिमल लाइक लायन, टाइगर, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी नेचुरल प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस से होंगे। इनके पास कोई पेट हो सकता है, लाइक कैट हो सकता है, ठीक है। ये सारी एनर्जी है। तो जब इनसे आपकी शादी होगी तो बॉन्डिंग कैसा रहेगा, तो इस तरह का दिखाई दे रहा है। ये पर्सन पहली बात कि आपसे हमेशा सच बोलेंगे, सारी बातें शेयर करेंगे, ठीक है। ये पर्सन के लिए आप बहुत अनमोल, प्रीसियस रहोगे, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है पहले नज़र में ही काफ़ी ज़्यादा आप जो है इस पर्सन को इम्प्रेस कर जाओगे। उसी तरह ये पर्सन भी पहले नज़र में आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर जाएंगे, ठीक है। और जब ये बातें करेंगे तो ऐसा लगेगा कि काफ़ी अच्छे हैं, दिल के बहुत बड़े हैं, बिग हार्ट है इस पर्सन के पास। और बातों से ऐसा भी लगेगा कि ये पर्सन जो है ना लोगों की मदद करना चाहते हैं, ठीक है। इनका बहुत बड़ा बड़ा सपना है, ओके। और उस समय से आपको फील होगा कि इनका साथ देना चाहिए, ठीक है। और साथ रह के बहुत बड़े बड़े काम आप भी इनके साथ कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। तो इनके साथ जब पहली मुलाकात होगी, पहली बात होगी, तो उस टाइम से ही आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट, बहुत अच्छा सा फील होने लगेगा। मतलब आप इनकी कंपनी को फिर से इंजॉय करना चाहोगे, इनके साथ बैठना चाहोगे, इनसे बातें करना चाहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, ऑलराइट। और देखते हैं क्या है इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन। प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या है इनके फ्यूचर स्पाउस का ज़ोडिएक साइन। दिस वन, ओके। तो यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन निकल के आ रहे हैं इस पर्सन के बारे में। वो ये है कि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी होंगे, ठीक है। इमोशनल होंगे, सेंसिटिव होंगे, केयरिंग होंगे, लविंग होंगे। तो देखिए ये जो है ना पर्सन दिमाग से तो काम करेंगे ही, साथ साथ दिल को भी सुनकर अपने काम को करते होंगे, ठीक है। स्टेप्स लेते होंगे। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ दिमाग का सुन रहे हैं और लोगों को हर्ट करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लोगों को समझते होंगे, उनके फीलिंग्स को समझते होंगे, ठीक है। और सब कुछ सोच समझ कर करते होंगे। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। तो ये पर्सन जो है एक मदर फिगर दिखाई पड़ रहा है, जो लोगों की काफ़ी ज़्यादा फिक्र करते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं। अगर लोगों के साथ बुरा होता है तो उनके लिए ये रोते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ कैंसर का कार्ड है, तो कैंसर इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। ये पर्सन जो है ओवरऑल सभी के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। कैंसर तो इनका ज़ोडिएक साइन है, लेकिन सभी के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन होंगे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे। मतलब आप दोनों की जो बॉन्डिंग होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, इमोशंस होगा, प्यार होगा, फीलिंग होगा, केयरिंग कनेक्शन होगा, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग, ये केयर करने वाले पर्सन होंगे, प्यार करने वाले पर्सन होंगे। इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है वो है फैमिली, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि पर्सन सेंसिटिव भी हो सकते हैं, ओवर सेंसिटिव नहीं, पर हाँ ये पर्सन सेंसिटिव होंगे, ठीक है। और देखते हैं क्या मैसेजेस है। दिस वन, देखिए इनका ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड होंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ जो है ना आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से जी सकते हो। जिस तरह से अभी आप अपनी लाइफ को जी रहे हो उससे बेहतर लाइफ मुझे लग रहा है कि मैरिड लाइफ आपका होने वाला है, ठीक है। उस टाइम आप अपनी लाइफ को फ्रीली पूरे अच्छे तरीके से जीते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके पर्सन को फ्रीडम पसंद है, उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से आपको पूरी तरह फ्रीडम मिलेगा, ठीक है, हर चीज़ करने को। ये पर्सन कभी भी आपको रोकेंगे टोकेंगे नहीं, लेकिन अगर आप कोई भी गलत स्टेप लोगे तो उस वक्त ये पर्सन रोक टोक सकते हैं, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी रिबेलियस है, ऑलराइट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के ये पर्सन हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एनिमेशन फील्ड के भी हो सकते हैं, ठीक है। सजिटेरियस इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। एंड यहाँ पे जेमिनाई है। और देखते हैं दिस वन, पाइसेस, ओके, लिब्रा। तो देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। जब भी आपसे पहले टाइम मिलने आएंगे, पहली बार आपसे बातें करेंगे, तो ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको दिखाई देगा। और वो कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर होगा। कहने का ये मतलब है कि ये पर्सन जो है बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगा, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, अच्छे तरीके से बातें करेंगे,
जब बातें करेंगे तो ऐसा लगेगा काफ़ी ज़्यादा इंथुजियास्टिक ये पर्सन है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन करना चाहते हैं, इनके बहुत सारे ड्रीम्स है। ठीक है, तो एक खिला हुआ फूल होता है ना, तो उस तरह की चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है, उस तरह के पर्सन होंगे। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो होते हैं मुरझाए टाइप के होते हैं, तो इस तरह की एनर्जी नहीं है। ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव अच्छी एनर्जी है। ये पर्सन जो है ना, मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित हो सकते हैं। ठीक है, तभी तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे लाइफ आप अभी जी रहे हो उससे बहुत बेहतर लाइफ आगे चल के जीने वाले हो। ठीक है, मतलब आपका मैरिड लाइफ मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ दिखाई दे रहा है कि इक्वालिटी होगी आप दोनों के बीच में। ठीक है, मतलब आप जो भी करना चाहोगे, लाइक जॉब करना चाहोगे, तो आपके पर्सन जो है उसमें रोकेंगे नहीं आपको, आप वो सारी चीज़ें कर सकोगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हारमोनियस होगा, बैलेंस्ड होगा आपका मैरिड लाइफ। उसके बाद यहाँ पे पाइसेस की भी एनर्जी है, तो इनलेसली एंड अनकंडीशनली लव दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट लव भी होगा। एंड यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ना, जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, बहुत स्मार्ट है, तो उसके साथ साथ दिखाई दे रहा है पर्सन इमोशनल भी है, जल्दी माफ़ी भी कर देते हैं, चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ते भी हैं। तो कभी आप दोनों के बीच में झगड़ा भी होता है तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन चीज़ों को भूल कर फिर से एक नई शुरुआत आपके साथ करेंगे। ओके, देन यहाँ पे जेमिनाई का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ये पर्सन थोड़े से इस पर्सन का माइंड जो है हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने का मन करते रहता होगा, लाइक कभी यहाँ ट्रैवल करना, वहाँ ट्रैवल करना। कुछ लोगों के लिए पर्सन सेफ भी हो सकते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते होंगे, कुकिंग वगैरह इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। अगर सेफ नहीं भी है तो ये पर्सन कुछ डिफरेंट करते हैं। ठीक है, काफ़ी डिफरेंट एनर्जी दिखाई दे रही है, काफ़ी क्रिएटिव ये पर्सन मुझे दिखाई पड़ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, और क्लैरिफाई करते हैं एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू ही कैसे होंगे ये पर्सन एंड आपकी जोड़ी कैसी रहेगी इस पर्सन के साथ। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब आप लोगों की शादी हो जाएगी तो ऐसा दिखाई दे रहा ना कि आप लोग जो है टाइम बहुत स्पेंड करने वाले हो एक साथ। ठीक है, बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि शादी करने के बाद जो है हो सकता है बहुत सारे लोग जो है अलग अलग स्टेट में रहने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसा भी होता है साथ में भी रह के अलग अलग जॉब करते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त निकालते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, एक दोस्त की तरह भी रहोगे, चीज़ों को शेयर करोगे, बातों को शेयर करोगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी है। एंड बार बार यहाँ पे ये कार्ड्स आ रहे हैं जो कि इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपको किसी ओकेज़न में मिलेंगे। ठीक है, और ये पर्सन आपकी तरफ बहुत सारे गिफ्ट्स देकर भी आ रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम जब मिलने आएंगे तो आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह लेकर ये पर्सन आ सकते हैं। ओके, फ्रेंड्स के बीच में भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो। लव मैरिज के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ओके, ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है मैट्रिमोनियल साइट या फिर किसी सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है मुझे दिखाई पड़ रही। एंड ये पर्सन जो है आपको ऑनलाइन मिलेंगे या फिर मिल सकते हैं। ठीक है, शादी.com वगैरह। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट किए हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए पर्सन साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, एस्ट्रोनॉट भी हो सकते हैं। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड मैंने आपको पहले ही बताया। तो जिस तरह से हमेशा लगता था डॉक्टर, लेकिन यहाँ पे उस तरह की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन जो है इंजीनियर हो सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन हो सकते हैं। और देखते हैं, द सन की एनर्जी है, काफ़ी ब्राइट एनर्जी है। वैसे तो मैंने आपको बताया ये पर्सन जो है जिसके भी लाइफ में जाते हैं एनलाइटमेंट लेकर आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं। ठीक है, मतलब जिसके भी लाइफ में जाते हैं ना वो लोग इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, इनसे इंस्पायर होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके एक इंस्पिरेशन बनेंगे, आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे आगे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, और आपके साथ भी रहेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। ओके, यहाँ पे मार्स की एनर्जी है। ऑलराइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक है योर होम एंड द रूट ऑफ योर बीइंग। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के साथ आपका जो कंपैटिबिलिटी है और मैरिड लाइफ बहुत 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 सुपर्ब रहने वाला है। ठीक है, इसके लिए आपको बिल्कुल भी शक नहीं करना है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। ओके, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी ये जो पर्सन होंगे फिजिकली बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और बहुत मेंटेन्ड होंगे, बहुत ज़्यादा मेंटेन करके खुद को रखते होंगे। ठीक है, इनको ड्राइविंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। और ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, तो ये एक हिम्मत और स्ट्रेंथ बनकर आपके साथ रहेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगा है जो प्यार आपको बहुत अभी जिस प्यार के लिए आप तरस रहे थे
और सपोर्ट के लिए, वो सारी सपोर्ट आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जो सपोर्ट आपको आपके पेरेंट्स और घर से नहीं मिला, वो सारे सपोर्ट आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसलिए दिखाई दे रहा है कि आगे चल के आप बहुत सारे अपने गोल्स को कंप्लीट करोगे, जो अभी नहीं कर सके वो आगे जाके करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, ऑलराइट। तो और क्लैरिफाई करते हैं कि कैसी रहेगी इस पर्सन के साथ आपकी बाउंडिंग, एंड आपके जो इन लॉज होंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, तो इन लॉज का पहले क्लैरिफाई करते हैं। ओके, बहुत ब्राइट एनर्जी आई है, द सन की एनर्जी फिर से आई है। यहाँ पे भी द सन की एनर्जी और यहाँ पे भी द सन की एनर्जी है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन लॉज के साथ भी आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इन लॉज जो है और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो किसी वार्म क्लाइमेट, वार्म कंट्री से हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ गर्मी पड़ती है। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आप इन लॉज के साथ रहोगे। ठीक है, स्पेशली हो सकता है 3 साल तक आप अपने इन लॉज के साथ रहो, उनके साथ बहुत अच्छा अटैचमेंट दिखाई दे रहा है। ओके, द सन की एनर्जी आ चुकी है, इट मीन्स कि इन लॉज जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव भी होंगे। ठीक है, ओके, हेरियोफैंट का कार्ड है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो इन लॉज होंगे ना वो काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते होंगे, अपने घर के रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। तो हो सकता है वो सारी चीज़ आपको फॉलो करनी पड़े। काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे और पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते होंगे, मतलब जो भी रिलीजन से होंगे अपने रिलीजन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके इन लॉज, तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कि इन सारी चीज़ों में आपको भी इन्वॉल्व होना पड़े। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपके फादर इन लॉ होंगे एंड मदर इन लॉ, वो लोग काफ़ी ज़्यादा रिच होंगे एंड काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली फादर इन लॉ जो होंगे आपके, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे। ठीक है, डाउन टू अर्थ होंगे। जिस तरह से आपके फ्यूचर स्पाउस डाउन टू अर्थ है, उस तरह से उनके फादर भी काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ होंगे। ठीक है, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो फादर इन लॉ होंगे उनसे बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और देखते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत होगी, अरेंज मैरिज होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है, एक नया रिश्ता आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कितना वक्त लग सकता है आपकी शादी में। प्लीज एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 मंथ के अंदर आपके तरफ कोई रिश्ता आ रहा है, या फिर 1 वीक के अंदर भी कोई रिश्ता आ सकता है। ठीक है, देखिए जो आपके पर्सन है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, इनका जो इंटेंशन दिखाई दे रहा है वो काफ़ी प्योर दिखाई दे रहा है। 1 मंथ काफ़ी दिखाई दे रहा है कि पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, 1 मंथ के अंदर आपका रिश्ता फिक्स होते हुए दिखाई दे रहा है। शादी में मुझे लगता है आपके, ओके, पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। 1 साल लगेंगे शादी में आपके। ठीक है, या फिर मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है 2 मंथ के अंदर आपकी जो है ना सगाई हो सकती है। एंड यहाँ काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए, वो ये है, द लवर की एनर्जी है। इट मीन्स कि आपकी जिससे शादी हो रही है वो आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत अच्छे से रखेंगे। उनके साथ आपका मैरिड लाइफ काफ़ी ज़्यादा सिक्योर, स्टेबल होने वाला है। ठीक है, ये पर्सन जो है आपके क्या है, लवर है। इट मीन्स ये पर्सन जो है आपके सोलमेट है। ठीक है, एंड सोलमेट कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, अच्छा होता है, कंफर्टेबल होता है। तो आप जो है एक बहुत अच्छी मैरिड लाइफ बिता रहे हो, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रही है। ओके, सो यहाँ पे देखना है कि आपके पर्सन के साथ आपकी जोड़ी कैसी रहेगी, कैसा रहेगा बाउंडिंग। ओके, ऑलराइट, यहाँ पे कार्ड आया है 3rd चक्र, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ये पर्सन होंगे ना वो काफ़ी ज़्यादा आपके साथ सपोर्टिव रहेंगे। ठीक है, सपोर्ट करेंगे, हिम्मत बनकर रहेंगे। यहाँ पे फिर से लायन आप देख सकते हो कार्ड में है, तो ये ना आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे। कोई सपोर्ट करे या ना करे, ये पर्सन आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। मैन होल्डिंग हार्ट, बहुत प्यार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इनका एज जो है 30 से लेकर 45 तक हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं अगेन द सन की एनर्जी आई है, मतलब 3 बार आपके लिए द सन का कार्ड आ चुका है। इट मीन्स ये तो बिल्कुल क्लैरिफाई हो चुका है कि आपकी मैरिड लाइफ वो जो है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा खुश रहने वाले हो आप अपने मैरिड लाइफ में। और देखते हैं क्या कार्ड है, डो टू वैल्यू। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। वैल्यू का कार्ड है, मतलब कि कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। काफ़ी अच्छे घर में आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है।
ठीक है, रिच फैमिली में, या फिर ये भी हो सकता है कि आगे चल के आप अपने गोल्स को कंप्लीट करोगे, आप खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, ये भी एनर्जी है। ठीक है, मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर तरीके से प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आ रही है शादी के बाद स्पेशली। ठीक है, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि आप जॉब करोगे, बिजनेस भी कर सकते हो, उसके थ्रू भी आपके लाइफ में बहुत पैसे आ रहे हैं। आपके जो पर्सन होंगे वो खुद बहुत ज़्यादा रिच दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन का एज 43, 45 बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है जो सेकेंड थर्ड मैरिज करने वाले हैं। 37 भी हो सकता है, 35, 34 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन जो है काफ़ी लुक्स वाइज तो बहुत अच्छे होंगे, स्मार्ट होंगे। ठीक है, और इनका कोई बिजनेस भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, सो अब देखते हैं कि इस पर्सन का नेम इनिशियल क्या होगा। E, V, N, A, G, J, L, D, F, U, Q, W, O, M, T, H, R, ओके, I, B, देन यहाँ पे Z है, Y है, एक लास्ट लेंगे वो है C। तो ये सारे आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन कौन से स्टेट के हो सकते हैं? राजस्थान, गोवा, असम, पंजाब, ओके, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड, ऑलराइट, मणिपुर, लक्षद्वीप, लद्दाख, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, केरला, उड़ीसा, ओके, नागालैंड, तमिलनाडु, और देखते हैं कहाँ से हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। बिहार, ओके, तेलंगाना, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, एक लास्ट लेंगे वो है ओके, दिल्ली एंड झारखंड। ठीक है, तो ये सारे प्लेसेस से आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, सो देखते हैं ये पर्सन कौन से कंट्री के होने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के पर्सन हो सकते हैं, देन नेपाल, कनाडा, अर्जेंटीना, इजिप्ट, स्पेन, जापान, इंडोनेशिया, ऑलराइट, और क्लैरिफाई करते हैं, डेनमार्क, बांग्लादेश, ओके, श्रीलंका, आइसलैंड, म्यांमार, घाना, चाइना, ऑस्ट्रिया, अफगानिस्तान, ऑलराइट, बेल्जियम, पाकिस्तान, एक लास्ट देखेंगे वो है यूएसए। ओके, तो ये सारे प्लेसेस है जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, सो अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। यहाँ पे जो है आपकी रीडिंग खत्म होती है। होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी, बातें समझ में आई होगी कि आपकी मैरिड लाइफ जो है काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। ओके, सो चलते हैं पाइल टू बी रीडिंग पे, देखते हैं उनके लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो पाइल टू, होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आपका बर्थडे 17 से 31 के बीच पड़ता होगा। तो देखते हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे लुक्स वाइज, उनके साथ आपकी बाउंडिंग कैसी रहेगी। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। तो सबसे पहले जानूंगी कि पर्सन का नेचर कैसा हो सकता है। ये जो पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं वो कैसे होंगे। ठीक है, सभी के लिए रीडिंग है, चाहे फर्स्ट मैरिज हो या सेकंड मैरिज वाले, थर्ड मैरिज वाले, सभी के लिए। ठीक है, ऑलराइट, ये ऑलरेडी मैंने सफल कर रखा है लेकिन फिर भी मैं आपके सामने कर देती हूँ। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कार्ड आया है द कैमल का। ओके, देन यहाँ पे कार्ड आया है ओके, दैट्स ग्रेट, ये भी अच्छी एनर्जी है। ऑलराइट,
ओके, एक लास्ट कार्ड इस डेक के थ्रू। ओके, दैट्स इट। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये जो पर्सन होंगे काफ़ी ज़्यादा दयालु दिखाई दे रहे हैं, नेचर के बहुत काइंड, बहुत हम्बल ये पर्सन होने वाले हैं। ठीक है, थोड़ी सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर रुस जाना। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। काफ़ी जल्दी ये पर्सन जो है बुरा मान जाते हैं या फिर दुख लग जाता है। ऐसा नहीं कि दुख लगता है तो ये पर्सन सबसे झगड़ा करने लगते हैं, ये सारी चीज़ें उनको उल्टा सुनाने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि पर्सन को बुरा भी लगता है तो सारी चीज़ें अपने अंदर ही दबा कर रखते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर एक डार्क एनर्जी दिखाई दे रही है जिससे ये पर्सन निकल चुके हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पास्ट की ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, ये काफ़ी ज़्यादा डार्क रही है आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं। ठीक है, और उस चीज़ से इन्होंने क्या किया है, मूव ऑन किया है, बहुत हिम्मत, बहुत मेहनत के साथ ये चीज़ें दिखाई दे रही है। हो सकता है कि फैमिली रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है जो कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दी है और जो चीज़ें ये पर्सन अभी तक भूल नहीं पाए। ठीक है, वैसे तो निकल चुके हैं उस चीज़ से, लेकिन याद आती है तो सोचने लगते हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जी है पास्ट की जो कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेकर सोचते हैं। ठीक है, देखिए जितना दुख लगना था उस एनर्जी से, जो भी पास्ट की डार्क एनर्जी थी, वो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ के लिए पर्सन रोए भी है। ठीक है, परेशान भी हुआ है, लेकिन अब जो है सिर्फ कभी ना कभी इनके दिमाग में आता है तो सोचते हैं उस बारे में। ठीक है, कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है कि फैमिली में ऐसा कुछ हुआ होगा, या तो फैमिली में किसी को इस पर्सन ने खो दिया। ठीक है, पेरेंट्स के लिए भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन ने जो है पेरेंट्स को खो दिया, या फिर बहुत कम चांसेस है लेकिन हो सकता है कि किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो और इनको धोखा मिला। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा मुझे फैमिली इशू दिखाई दे रहा है। ओके, या फिर हो सकता है कि इनका कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी वगैरह रहा तो वो सारी चीज़ें किसी ने गलती से या धोखे से छीन लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कठिनाइयाँ फेस की है, फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी पास्ट की एनर्जी में फेस किया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, वैसे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, सेंसिटिव है, और ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही ना, ये जो पर्सन है आपको बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। ये पर्सन जो है ना, टेलीपैथिक कनेक्शन इस पर्सन के साथ दिखाई दे रहा है। मतलब कि ये पर्सन को आपके सामने आपको बहुत ज़्यादा बोलना भी नहीं पड़ेगा, आपके एक्सप्रेशन से, आपकी बातों से ना, ये पर्सन जो है आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से, आपके स्माइल से, या फिर आप दुखी हो तो वो सारी चीज़ें ना समझ लेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। आप थोड़ा सा भी बोलोगे या एक दो सेंटेंस भी बोलोगे तो उसके थ्रू भी समझ लेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। ठीक है, बहुत कम उम्र में ही ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है काफ़ी स्किलफुल है। इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें सीख रखी है, काफ़ी क्रिएटिव पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, म्यूज़िक से भी रिलेटेड कुछ ऐसा हो सकता है, म्यूज़िक वगैरह, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह प्ले करने आते हो। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स के पर्सन भी ये पर्सन हो सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, तो एनर्जी को कैसे क्लीन करना है, पॉजिटिव बनाना है, इस पर्सन से आप सीखोगे। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा निगेटिविटी अपने लाइफ में झेली है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि निगेटिव ही हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन जो है उस चीज़ से निकले, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर खुद आए हैं। बहुत सेक्रीफाइस यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पर्सन ने किया है। ठीक है, जिस वजह से थोड़े इमोशनल भी बन चुके हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला मिले, जिससे मेरी शादी हो, वो मुझे बहुत अच्छे से समझे। ठीक है, यहाँ पे तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि पर्सन जो है आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पर्सन को कितने अच्छे से समझोगे। ये इनका उम्मीद ऐसा दिखाई दे रहा है आपसे कि ये पर्सन चाहेंगे आप इनको बहुत प्यार करो, हमेशा सपोर्ट करो, हर बातें समझो। ठीक है, और इनको फ्रीडम भी दो अपने अकॉर्डिंग जीने का। तो बहुत ये एक क्लियर मैसेज भी आ रहा है कि हो सकता है इनसे पास्ट में इनकी फ्रीडम छीनी गई। ठीक है, ये जिस तरह से जीना चाहते थे वैसे इनको नहीं जीने दिया गया। उसके बाद ये भी दिखाई दे रहा है कि इनका जो सपना था, वो सारा सपना जो पूरा करना चाहते थे पास्ट में, वो सारी चीज़ें कर नहीं पाए। ठीक है, लेकिन अब वो सारी चीज़ें ये पर्सन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो थोड़ी डार्क एनर्जी है पास्ट की, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा क्या दिखाई दे रहे हैं, समझदार दिखाई दे रहे हैं, हम्बल, काइंड दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ ये पर्सन रिलीजियस भी हो सकते हैं। ओके, काफ़ी पढ़े लिखे और नॉलेजेबल ये पर्सन होंगे, और
रिलीजियस कहने का मतलब है काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल होंगे, घर के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें ये भी फॉलो करते होंगे, भगवान को बहुत ज़्यादा मानते होंगे, रिलीजियस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिचुअल भी होंगे, हेल्प भी करते होंगे। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन पढ़े लिखे हैं तो बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर भी ये पर्सन हो सकते हैं, इंस्पायर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है कि पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। एक सोशल वर्कर वाली एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन की, ठीक है। तो प्रोफेशन इनका ये हो सकता है कि पर्सन एक हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, सोशल वर्कर भी ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और या फिर गवर्नमेंट जॉब में ये पर्सन हो सकते हैं, प्राइवेट जॉब भी कुछ इनकी हो सकती है, कम चांसेस है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब ये इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। या फिर ये पर्सन आर्मी में भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको लाइक कंट्री के लिए कुछ करना, ठीक है, लोगों के लिए कुछ करना, ये करना चाहते हैं, इसलिए ये पर्सन ये सारे फील्ड से भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, देखिए ये पर्सन सीधे साधे बहुत होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो यहाँ पे वीडियो देख रहे हो वो ज़्यादा डोमिनेंट रहने वाले हो, मतलब आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट रहने वाले हो अपने मैरिड लाइफ में। आपके पर्सन जो है आपकी बातें मानेंगे, आपको समझेंगे, ठीक है। कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ जिसके थ्रू यहाँ दिखाई दे रहा है ये पर्सन का दिल जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा समझदार है और आप जो भी करना चाहोगे ये आपको करने देंगे, ठीक है। पूरे दिल से यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको प्यार करेंगे, ठीक है, और आप जो भी डिज़र्व करते हो वो सारी चीज़ें आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है आपकी मैरिड लाइफ में। देन यहाँ पर्सन दिखाई दे रहा है कि पर्सन आपसे झूठ नहीं बोला करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी आई है, वो है द पैरट की, आप देख सकते हो, मैं दिखा देती हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन होंगे वो आपको कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। आप कुछ भी जानना चाहोगे, चाहे पास्ट की एनर्जी होगी, तो वो सारी चीज़ें भी ये पर्सन आपको बताएंगे, क्योंकि ये तो पहले से ही चाहते थे कि कोई ऐसा मेरे लाइफ में आए जिससे मैं हर बातें शेयर करूँ, हर बातें बताऊँ, ठीक है। तो वो अपॉर्चुनिटी इस पर्सन को मिल रही है, तो ये अपॉर्चुनिटी कैसे ये गंवा सकते हैं। तो ये ना हर चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। अगर पास्ट की बातें पूछोगे तो पास्ट की बातें बताएंगे, अगर नहीं भी पूछोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है ये खुद आपको सारी बातें बताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। पास्ट से रिलेटेड भी सारी बातें बताएंगे कि इन्होंने किसको खो दिया, इस वजह से ये पर्सन जो है सोचते हैं, परेशान रहते हैं, और शायद लाइफ टाइम इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज़ का, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इनके लाइफ में उस चीज़ का, ठीक है। अगर किसी अपनों को इस पर्सन ने खोया है तो शायद हमेशा ही याद रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपके रिश्ते में ना क्लियरिटी होगी, क्योंकि पर्सन जो है हमेशा आपसे सच बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी और देखते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा एनर्जी आया कि पर्सन जो है लुक्स वाइज बहुत ब्यूटीफुल होंगे, द पीकॉक की एनर्जी है। और यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है कि ये पर्सन कभी भी जो है ना आपके साथ मतलब गलत इंटेंशन नहीं रखेंगे, या कोई बैड इंटेंशन नहीं होगा। ये पर्सन कभी डाइवोर्स ले लिए, ठीक है, या फिर धोखा दे रहे हैं, तो ऐसा कोई बैड इंटेंशन नहीं है। ये जो पर्सन है हमेशा अपना ट्रू कलर शो करेंगे, मतलब इनका जो सच्चाई है वही आपको हमेशा दिखाएंगे, कुछ भी बनाकर या प्रिटेंड करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आप अपने पर्सन से मिल रहे हो तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन थोड़े से घबरा सकते हैं, थोड़ा सा हेजिटेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस चीज़ को लेकर आपको अच्छे से समझना है कि पर्सन ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। किसी भी पर्सन को आप एक बार में नहीं समझ सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस पर्सन को थोड़ा समझने में वैसे भी थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन ये पर्सन जो है आपको अपना बिल्कुल ट्रू कलर दिखाएंगे, ठीक है। जो भी सच्चाई है वो सब कुछ बताएंगे, जितना सेक्रीफाइस किया वो सब कुछ आपके सामने रख देंगे, ठीक है। और देखते हैं ओनली 2, वाओ, द फ्लैमिंगो का कार्ड है। ये पर्सन जो है पूरे ईमानदारी, पूरे ऑनेस्टी के साथ अपने काम को करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहे हैं ना, वो कमिटमेंट भी बहुत ज़्यादा ट्रू होने वाला है, सच्चा कमिटमेंट होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन के लिए आप काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस होने वाले हो, या फिर ये पर्सन जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस होंगे एक दूसरे के लिए। जो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, एक स्टार की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने अपने मेहनत के वजह से अभी बहुत कुछ अचीव कर लिया है, ठीक है। काफ़ी ब्यूटीफुल अच्छी एनर्जी जी रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है। अच्छी एनर्जी में है, ब्यूटीफुल एनर्जी में है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है ना काफ़ी ज़्यादा ट्रू, इनका क्या है नेचर, मतलब लोगों के लिए भी ये पर्सन क्या है, सच्चे हैं। चाहे इनके साथ कितने भी लोग जो धोखा क्यों न कर दे, लेकिन ये पर्सन जो है लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। और ये पर्सन कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते। ऑलराइट,
द बियर की एनर्जी है एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे आपके लिए डॉल्फिन। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 डॉल्फिन है कपल, ठीक है, जिसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हो, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपके लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकती है, या पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ओके। तो यहाँ पे जितने भी लोग दिख रहे हैं लाइक 100% में से, तो मुझे लग रहा है 20% लोग जो है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं या फिर आने वाले हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और क्लैरिफाई करते हैं कि ये पर्सन का ज़ोडिएक साइन क्या होगा एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू, ओके। सबसे पहले तो टॉरस, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पर्सन को नेचर काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, नेचर लविंग पर्सन होंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका घर भी काफ़ी ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेस पे हो सकता है, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो माँ प्रकृति है उन्होंने काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस पे इन्हें जन्म दिया है। पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन के साथ आपका कनेक्शन होगा, यहाँ पे भी आप देख रहे हो 2 डॉल्फिन कपल में, यहाँ पे भी 2 फिश 2 कपल में है। तो इससे ये क्लैरिफाई हो रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका जो ज़िंदगी होगा, मैरिड लाइफ होगा, वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। ये पर्सन की तरफ से इनलेसली ये पर्सन आपसे प्यार कर रहा है, ठीक है। पैशनेट लव भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन थोड़े से सॉफ्ट हार्टेड हो सकते हैं, ठीक है, और थोड़े कंफ्यूज भी रह सकते हैं। डिसीज़न बहुत अच्छे से ये पर्सन नहीं ले पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। थोड़ी कंफ्यूज रह सकते हैं जब फर्स्ट टाइम इस पर्सन से आप मिलोगे, ठीक है। और देखते हैं एक्वेरियस। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन से फ्रीडम छीना गया है, ठीक है। तो ये पर्सन को फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ये फ्री रहना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, ये पर्सन आपके साथ कभी भी धोखा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा इनका एक मतलब आपसे वादा हो सकता है कि मुझे फ्री रहना है, मतलब मैं जो भी चीज़ें अपने लाइफ में करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, गोल कंप्लीट करना चाहता हूँ, उसमें तुम मेरा सपोर्ट करो और मुझे आगे बढ़ने में मदद करो। तो ये इनका कहना हो सकता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा रिबेलियस एनर्जी है, किसी के साथ गलत होते हुए देख नहीं सकते, उसके लिए फ़ाइट करेंगे ये पर्सन। आइडियलिस्टिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। और देखते हैं कैंसर है इनका ज़ोडिएक साइन, ठीक है। तो ज़ोडिएक साइन दिखाई दे रहा है एक्वेरियस, टॉरस, कैंसर, पाइसेस। तो इतना जो भी एनर्जी आया है उसके थ्रू ये दिखाई दे रहा है कि पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव के होंगे, ठीक है। थोड़ा इनको म्यूज़िक सुनना, लाउड म्यूज़िक सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद हो सकता है। उसके साथ साथ यहाँ दिखाई दे रहा है पर्सन, शुरू में भी बताया, अभी भी यहाँ मैं बता रही हूँ कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। केयरिंग बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब आप दोनों के बीच में केयरिंग कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और फैमिली, फर्स्ट प्रायोरिटी ये पर्सन फैमिली को देंगे, मतलब आपको और अपने बच्चों को, ओके। सो और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहा है आपके लिए, ओके। तो यहाँ पे सैटर्न का कार्ड आया है जिसके थ्रू दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं। उसके बाद यहाँ ये दिखाई दे रहा है उसी तरह ये पर्सन जो है कमिटमेंट जो होगा, जो भी कमिटमेंट देंगे आपको मैरिड लाइफ में, वो भी बिल्कुल ईमानदारी से अपने पूरे मैरिड लाइफ को निभाएंगे, ठीक है। ये पर्सन आपसे थोड़े बड़े हो सकते हैं, 3-4 साल, ठीक, ये भी एनर्जी है। सैजिटेरियस इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन में काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर कॉन्फिडेंस हो सकता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंथुजियास्टिक दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, आपके लिए काफ़ी लकी दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन के पास कोई अथॉरिटी हो सकती है, पावर हो सकता है, पावर में ये पर्सन हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, ठीक है। स्टेट PCS ऑफिसर या फिर IAS IPS ऑफिसर ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आर्मी में, नेवी के हो सकते हैं। ऑलराइट, दिस वन, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को हेल्थ पे ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा मेंटेन्ड होंगे, काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन दिखाई दे रहे हैं, खुद को मेंटेन करके रखने वाले पर्सन होंगे ये, मतलब हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते होंगे, लाइक अपने डाइट पे, ठीक है, योगा मेडिटेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा करते होंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इनका कोई भी काम होगा तो उसको काफ़ी सीरियसली करते होंगे, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ। तो ये एनर्जी यहाँ पे इस पर्सन के अंदर है। ऑलराइट, ओके। और देखते हैं क्या हो सकता है इस पर्सन की एनर्जी, ओके। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी शादी जो है काफ़ी जल्दी होगी, ठीक है, सगाई। तो वो भी मैं आपको देख के बता दूंगी कि कब तक इस पर्सन के साथ आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कितना टाइम लग सकता है आपकी शादी में।
सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये पर्सन जो है आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है आपको ऑनलाइन मिलेंगे और 6 मंथ के अंदर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं। शादी जो है 6 मंथ के अंदर आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपके जो इन-लॉज होंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, ओके, द एम्परर की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है इन-लॉज जो होंगे उसमें एक कोई ऐसे बुजुर्ग पर्सन हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, जो कि पूरे घर को संभाल कर चलते हैं। ठीक है, और ये आपके फादर इन लॉज भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। ये पर्सन आर्मी के हो सकते हैं, ठीक है, नेवी के हो सकते हैं, या कोई पुलिस इंस्पेक्टर हो सकते हैं ये पर्सन। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये आपके इन लॉज में कोई ऐसे पर्सन होंगे जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करेंगे। ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं करेंगे, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। लेकिन हाँ, ऐसा दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ सकते हैं उनके घर के। ठीक है, क्वीन ऑफ सूट्स की एनर्जी है। देखिए, मुझे यहाँ पे कुछ लोग डाइवोर्सी एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले भी दिखाई दे रहे हैं, सेकंड थर्ड मैरिज वाले। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जिनसे आपकी शादी होगी वो भी हो सकता है कि डाइवोर्सी हो। ठीक है, और सेकंड मैरिज उनकी भी हो सकती है आपके साथ। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। ये चीज़ें मुझे ऐसा लगा, मैसेजेस सारे से एंजल्स की तरफ से, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनका डाइवोर्स हो जाता है वो जानना चाहते हैं कि शादी कैसे पर्सन से होगी, सिंगल होंगे या फिर वो भी डाइवोर्स ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी इन लॉज के लिए कि आपके इन लॉज में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि फीमेल एंड मेल दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मिल के जो है घर को संभाल रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपको मेल एंड फीमेल दो बड़े बुजुर्ग पर्सन हो सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होंगे। और वहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके साथ में भी थोड़ा बहुत आपका डिबेट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन लोगों के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत झगड़ा होगा, लेकिन हाँ, कभी बहस वगैरह हो सकता है। लेकिन हाँ, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे। मतलब लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको काफ़ी होगा वो सारी चीज़ें। ठीक है, सो यहाँ पे जो है 8 सोर्स की एनर्जी है, जिसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो लाइफ में इंटर करने वाले पर्सन है वो एक नए पर्सन होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका इमोशनल अटैचमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इन लॉज के साथ होगा। ठीक है, तो ये सारी एनर्जी है। शुरुआत में हो सकता है कि मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन धीरे धीरे आप खुद ही इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा मन लगने लगेगा। ठीक है, कभी भी इस पर्सन से, इन लोगों से आप लोग जो है दूर नहीं होना चाहोगे। ठीक है, देन स्टार की एनर्जी है। ओके, एस ऑफ वंड्स, हैंगमैन। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है ना लव मैरिज के लिए सोच रहे हो। ठीक है, आप अपने जो पार्टनर है, करंट पार्टनर है, उनसे आप शादी करने का सोच रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। आपके पार्टनर जो है हो सकता है उसमें एक स्टार की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन मॉडल, फैशन डिज़ाइनर, ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी है और काफ़ी फेमस पर्सनालिटी दिखाई दे रहा है आपके पर्सन। ठीक है, तो या फिर ये हो सकता है कि आगे चल के जो है ना आप अपने मैरिड लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करोगे, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे नेम फेम मिलने वाले हैं। ठीक है, उसमें इन लॉज का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हो सकता है। ओके, तो ये बात हो गई। लेकिन जो लव मैरिज करने वाले हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। यहाँ पे ये मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, आपके फैमिली और उनके फैमिली काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद अगर आपका प्यार सच्चा है, ट्रू है, तो आपके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स, मतलब आपके इन लॉज भी और आपके पेरेंट्स भी मान जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, तो इसलिए शुरुआत में आपके इन लॉज जो है आपको पहले एक्सेप्ट करने में थोड़ा हिचकिचाएंगे, लेकिन धीरे 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 आपको अपना लेंगे और आपसे प्यार भी करेंगे। ठीक है, आपके साथ इनका कनेक्शन स्ट्रांग भी हो जाएगा। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, तो इन लॉज के साथ कनेक्शन के लिए आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस है जिनसे आपकी शादी हो रही है वो आपके सोलमेट है। ठीक है, एंड ये पर्सन जो है आपका हमेशा साथ देंगे। ये पर्सन आपसे 2 साल बड़े हो सकते हैं या फिर इक्वल एज के हो सकते हैं। ठीक है, तो इन लॉज के साथ कनेक्शन तो थोड़ा सा टफ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। ठीक है, धीरे धीरे उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा होगा। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ कनेक्शन आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है।
ओके, तो यहाँ पे ये तो क्लैरिफाई हो चुका है कि आपके पर्सन के साथ आपकी जो जोड़ी होगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी, सिक्योर रहेगा, स्टेबल रहेगा आपका मैरिड लाइफ। ठीक है, शुरुआत में जो है इन लॉज के साथ हो सकता है कि आप रहो ना, ठीक है, मतलब 1-2 साल हो सकता है नहीं रहो। उसके बाद जब आपके इन लॉज आपको पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनके साथ रहना आप शुरू करोगे और फिर धीरे धीरे बॉन्डिंग उनके साथ अच्छी बन जाएगी। ठीक है, और इस चीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस आपके इन लॉज से आपको मिलवाने में। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी है। ऑलराइट, 2 कार्ड्स और लेंगे जिससे क्लैरिफाई होगा कि आपकी शादी कब तक हो सकती है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जजमेंट। थोड़ा इंतज़ार आपको वेट करना पड़ सकता है। यहाँ पे 6 और 4 मंथ लग सकता है, 9 मंथ्स भी बहुत सारे लोगों को लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी होगा आपके साथ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आपका ट्रू लव है तो आपके पर्सन जो है आपका साथ डेफिनेटली देंगे और आपकी शादी आपके पार्टनर से होगी, करंट पार्टनर से। तो लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, सो अब देखते हैं कि आपके पर्सन के साथ आपका बॉन्डिंग जो है कैसा रहेगा। ऑलराइट, ओके, डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स से आपकी जोड़ी बनकर आई है एंड आपका जो है इस पर्सन के साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो स्पिरिचुअल मेच्योरिटी होते हुए दिखाई दे रही है। इस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन होगा काफ़ी ज़्यादा मेच्योर होगा, काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी एक दूसरे के बीच में। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ओके, एंड आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, बहुत सारी चीज़ें करोगे। लोगों को दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे नीडी पीपल की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे काम एक साथ करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है गॉडेस ऑफ द मून। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा शांति भरा होगा। ठीक है, काफ़ी ब्यूटीफुल होगा और स्टेबल होने वाला दिखाई दे रहा है, जॉय एंड स्टेबिलिटी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं दूर शिफ्ट भी हो सकते हो आप लोग। ठीक है, आफ्टर मैरिज के बाद आप लोग कहीं किसी और कंट्री या किसी और स्टेट में शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। एंजल ऑफ लव का कार्ड है। आपका जो प्यार है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड है, आपका मैरिड लाइफ ब्लेस्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप जो है अपने मैरिड लाइफ को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करोगे, प्यार की कमी कभी भी नहीं होगी। आपके पर्सन का एज 27 से लेकर 45 तक हो सकता है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने जो भी अपने लाइफ में काम नहीं किए वो सारे काम आगे चल के करने वाले हो और आप फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपके लिए मैसेजेस हैं। ओके, तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो मैरिड लाइफ हो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है एंड एंजल्स आपके साथ हमेशा रहेंगे। ठीक है, और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। अगेन यहाँ पे एंजल्स के कार्ड आ रहे हैं जो कि ये वही सारी चीज़ें बता रहे हैं कि एंजल्स हमेशा आपके साथ होंगे और आपका प्यार, आपका मैरिड लाइफ हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर होंगे वो दुनिया में, मुझे ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स के बाद, अपने पेरेंट्स के बाद सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करेंगे। ठीक है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है एंड इनका जो कमिटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रू दिखाई दे रहा है, प्योर लव दिखाई दे रहा है, स्पिरिचुअल लव दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप दोनों का। और देखते हैं दिस वन, द गार्डन एट द गेट का कार्ड है, जिसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है काफ़ी ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेस पे शिफ्ट होने वाले हो इस पर्सन के साथ। जहाँ आप रहते हो वहाँ नहीं रहोगे, रेसिडेंस में चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन का एज 37, 30, 40, 42, 44 ये सारी एज हो सकते हैं, 39, 32 भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना काफ़ी ब्यूटीफुल घर खरीदने वाले हो या फिर बहुत ब्यूटीफुल घर हो सकता है आपके पर्सन का। ठीक है, जहाँ पे आप शिफ्ट होगे। ऑलराइट, आपके फ्यूचर स्पाउस का एज 43 भी हो सकता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा रिच होंगे, अच्छे घर से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं और देखते हैं। डोर टू रोमांस का कार्ड है। आपका जो मैरिड लाइफ होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होगा। ठीक है, ऑलराइट, एक लास्ट कार्ड लेंगे, वो है डोर टू वैल्यू। सो यहाँ पे तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं दिखाई दे रही आपके मैरिड लाइफ में, यहाँ पे सब कुछ है आपके लाइफ में। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका मैरिड लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, जॉय एंड स्टेबिलिटी है। ठीक है, रोमांस भी है एंड रिच भी हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो हर चीज़ें आपको हर तरीके से मिल रही है। तो जो चीज़ें हो सकता है आप अभी अपने लाइफ में नहीं अचीव किए हो, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, वो सारी चीज़ें आगे जाके आपको आपके लाइफ में मिलेंगी। जैसा कि आप देख सकते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो, पैसे बरस रहे हैं आपके लाइफ में। ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी हो सकते हैं, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं
ठीक है, या फिर इस पर्सन के बिजनेस में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप कार्ड देख सकते हो, रोमांस का कार्ड है, तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक आपका मैरिड लाइफ होने वाला है। ओके, सो क्लैरिफाई करते हैं कि इस पर्सन का नेम इनिशियल क्या होगा। O M T P S K H D F U Q L R I V N E W A G J, एक लास्ट लेंगे वो है Z एंड B है। ठीक है, B एंड Z। ऑलराइट, सो अब देखते हैं कि आपके पर्सन जो है कौन से स्टेट के हो सकते हैं। सिक्किम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ओके, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, ऑलराइट, मध्य प्रदेश के भी हो सकते हैं, आंध्र प्रदेश, और देखते हैं गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भी हो सकते हैं ये पर्सन, छत्तीसगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और देखते हैं नागालैंड, तमिलनाडु, दिल्ली, चंडीगढ़, देन बिहार है, तेलंगाना है, पुडुचेरी है, और देखते हैं क्या कहाँ के हो सकते हैं पर्सन, वेस्ट बंगाल, केरला, झारखंड, गोवा, असम, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड, एक लास्ट लेंगे वो है लक्षद्वीप। तो ये सारे स्टेट है जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। कौन से कंट्री के पर्सन हो सकते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। नेपाल, पाकिस्तान, कनाडा, अर्जेंटीना, इजिप्ट, श्रीलंका, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, ऑलराइट, यूएसए, इराक, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, ईरान, ऑलराइट, जापान, आइसलैंड, बांग्लादेश, डेनमार्क, बेल्जियम, घाना, इंडोनेशिया, एक लास्ट वो है इंडिया। ओके, तो ये सारे प्लेसेस, ये सारी कंट्री, स्टेट से हो सकते हैं। आपके पर्सन का नेम इनिशियल भी मैंने आपको बता दिया। ओके, सो यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।